नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद देश को दूसरा सीडीएस तो मिल गया है, लेकिन अनिल चौहान के सीडीएस बनते ही चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। नए सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के लिए ये पद कांटों भरे ताज से कम नहीं है। उन्हें एक साथ कई फ्रंट पर कई चुनौतियों का मुकाबला करते हुए कम समय में अपनी काबिलियत को साबित करना होगा। अपने 40 साल के सेवा काल में ये ईस्टर्न आर्मी के कमांडर और सैन्य अभियानों के महानिदेशक रह चुके हैं। इसलिए अनुभव के लिहाज से इस पद के लिए सरकार के पास भी उनसे बेहतर विकल्प शायद ही कोई और होता। अनिल चौहान अब तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार के तौर पर कार्यरत थे। दरअसल नए सीडीएस अनिल चौहान को अपने कार्यकाल में 4 नए एकीकृत कमांडर्स की स्थापना करनी है। इनमें एक एकीकृत समुद्री थिएटर कमांड, एयर डिफेंस कमांड के साथ साथ पाकिस्तान और चीन के लिए लैंड बेस्ड 2 कमांडर शामिल हैं। थिएटर कमांड के अलावा अगर देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गौर करें तो अनिल चौहान के सामने एलएसी पर चीन से चल रही तनातनी एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि गोगरा हॉट स्प्रिंग से फिलहाल दोनों देशों के सेनाओं की डिसएंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन चीन का पुराना रिकॉर्ड भरोसे लायक नहीं रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को चीन से संबंधित मामलों की पूरी जानकारी है। वो चीन की हर चाल को समझते हैं क्योंकि उन्होंने ईस्टर्न कमांड में काफी लंबा काम किया है, वहाँ के कमांडर भी रहे हैं, वहीं से रिटायर भी हुए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अनिल चौहान स्वदेशी हथियारों और स्वदेशी रक्षक तकनीकों के विकास के हिमायती माने जाते हैं। उनका मानना है कि इससे विदेश पर निर्भरता कम होगी। 1981 में 11 गोरखा राइफल्स में ज्वाइन किया। इसी राइफल से पूर्व सीडीएस विपिन रावत भी आए थे। इसके बाद नॉर्दर्न कमांड में बारापुल्ला सेक्टर के इन्फेंट्री डिवीजन में कमांडर थे, तब मेजर जनरल के पद पर थे। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल बनने पर उन्होंने उत्तर पूर्व में कॉर्प्स के कमांडिंग ऑफिसर बने। इसके बाद पूर्वी कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनाए गए। कमांडर रहते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान चीन से सटी सीमाओं पर कॉम्बैट तैयारियों को तेजी से बढ़ाया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में चीन को आगे बढ़ने से रोका। साल 2019 में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ तब वो भारतीय सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन थे। उनके लीडरशिप में पाकिस्तान के अंदर मौजूद जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के शिविरों पर हवाई हमला बोला गया था।